वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करते हुए, बच्चों को ढेर सारा प्यार करते हुए और कहते हैं सुबह की राम राम। सुबह सुबह यदि राम राम का उद्घोष हो जाए, थोड़ा सा मन प्रसन्नचित्त हो जाए, ज्ञान गंगा में हम थोड़ी सी डुबकी लगा लें, दिन अच्छा गुजर जाता है ना। आज मैं बात करूंगा भारत की एक ऐसी वनस्पति की जो बेहद अमूल्य है, हमें स्वास्थ्य भी देती है और सौभाग्य भी देती है। यह सूर्य से संबंधित रोगों का जबरदस्त निदान तो है ही, और साथ ही साथ सूर्य से संबंधित सौभाग्य भी प्रदान करती है। और यह वनस्पति है सूरजमुखी। इसके फूल, बीज सब कुछ बहुत लाभदायक है। सूरजमुखी का जो फूल होता है वो केवल दिखने में ही खूबसूरत नहीं होता, इसके फूल व बीजों में कई औषधीय गुण छिपे होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक आदि कंट्रोल हो जाता है। यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है पुष्प, और सूर्य के बहुत सारे निदान, सूर्य से समस्याएं वह दूर करता है। बताऊंगा कैसे, लेकिन पहले ये जानिए इसके लाभ क्या क्या हैं। इस पौधे को रोपने से वायु शुद्ध होती है, इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ घर में एकाध सूर्यमुखी का गमला ज़रूर रखिए। और मलेरिया, ज्वर, संधिवात और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी से उत्पन्न होने वाली व्याधियों से मुक्ति मिलती है। सूरजमुखी के पौधे रोग उत्पन्न करने वाले ह्यूमिडिटी और बदबू युक्त वायु का शोषण करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए जहाँ भी सूरजमुखी उगता है वहाँ की वायु बड़ी अच्छी होती है, शुद्ध होती है। इसके पत्तों के रस में इसके बीज कूटकर यदि आप सिर पर लगाते हैं तो आधा सीसी का जो दर्द होता है ना, वह ठीक होने लगता है। बच्चों के पेट में दर्द होने पर दूध में इसके फूलों के रस की 10 बूंदें डालकर पिलाइए। बच्चों के जो पेट में मरोड़े बन रही है, खासतौर से वो बच्चे जो आजकल कूड़े के डिब्बे में डालने वाला खाना यानी जंक फूड खाते हैं, उनको सूरजमुखी के पत्तों का रस देने से उनके पेट में महारोगों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जो फालतू का खाना खाओगे तो महारोग तो होंगे ही। जरा कुछ गहराई से समझिए। हृदय रोग विशेषज्ञों का ये कहना है कि धमनियों में खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। रक्त धमनियों में खून के थक्के का नियंत्रण एक एसिड करता है। इस एसिड को कहते हैं लिनोलेक। यह एक असंतृप्त अम्ल होता है। इसकी पूर्ति वनस्पति के तेल से की जाती है, और यह तेल कहाँ मिलता है? सूरजमुखी के बीजों में पाया जाता है। इसलिए इसके प्रयोग से या इसके तेल के प्रयोग से हृदयघात के खतरे कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सूरजमुखी में विटामिन बी होता है, सीई होता है, जिंक होता है, फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, बीटा कैरोटीन होता है, इसलिए बच्चों को बहुत फायदा होता है इससे। और इसमें ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसीलिए ये इतना फायदा करता है। क्या आपको पता है कि ये फूल चीन में नाश्ते की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और पक जाने पर इसके बीज चिलगोजे की तरह भून कर बहुत शौक से खाए जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ भी सनफ्लावर के बीज, रोस्टेड बीज भी मिलने लगे हैं। कितने काम की चीज़ है ना ये, हमें पता था क्या? हम केवल सनफ्लावर ऑयल के कुछ ऐड वगैरह देखते थे, तब सोचते होंगे कि पता नहीं क्या, लेकिन ये है। अब मैं आपको सूरजमुखी के कुछ खास उपाय बताता हूँ, जरा गौर से सुनिए। देखिए, जब सूर्य कुपित होता है, परेशान होता है, तो पेट बहुत खराब करता है और उसमें पित्त बहुत तेजी से बनता है। जिनके पित्त बहुत तेजी से बनता है उनके शरीर में दर्द बहुत होने लगता है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यूरिक एसिड वगैरह भी जम जाता है। इसके बीजों का तेल नाभि में लगाने से पेट साफ होता है। दूसरी बात, 1 से 3 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक और बात, यह गैस और बलगम को खत्म करता है। इसके पंचांग के अल्कोहल सत्व में कैंसर रोधी क्रिया पाई जाती है। तो यदि किसी के शरीर में सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो
तो वह इसके बीजों का सेवन किया करे, बहुत फ़ायदा होगा। जिस घरों में कैंसर की प्रॉब्लम बड़ों को हो, उनके बच्चों को कभी कभी ज़रूर खिलाए जाने चाहिए। और इसके बीजों के तेल के उपयोग से ब्लड प्रेशर की आशंका खत्म होती है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उन्हें सूरजमुखी के बीजों से प्राप्त तेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सूरजमुखी की पत्तियों का रस शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए मलेरिया आदि में या जब आपको बहुत बुखार आ रहा हो तब सूरजमुखी की पत्तियों का रस शरीर पर लगाया जाता है, से बुखार उतर जाता है। जी, कभी कभी जीभ बहुत मिचलाने लगता है, कई दिनों तक वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है, वॉमिटिंग होती है। ऐसे में सूरजमुखी के बीजों का तेल 2-2 बूंद सिर्फ नाक में डाल लीजिए और हल्के से इनहेल कर लीजिए, देखिएगा कितना फ़ायदा मिलेगा। और किस्मत तो ऐसी चमकाता है जिसकी हद नहीं, ख़ास तौर से नौकरी प्रमोशन में गज़ब का काम करता है। अभी बताता हूँ आपको। मैं आपको एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ। यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। आजकल इसका नाम तो बहुत सुन रहे होंगे क्योंकि यहाँ कुंभ लगा है। एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली ब्राह्मण स्त्रियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं और वे अपने पतियों को गौतम मुनि के विरुद्ध भड़काने लगी तथा उन्हें ऋषि गौतम का अहित करने के लिए भी प्रेरित करने लगी। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने वर मांगा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। देखिए, आज ही ऐसा नहीं होता, पूर्व में भी ऐसे होता था। नाराज हुई उन ब्राह्मणों की पत्नी ने नाराज हुई ऋषि गौतम की पत्नी से, और झेलना किसे पड़ रहा? ऋषि गौतम को। तो ऐसा अविवेकी समाज उस वक्त भी था। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने उन्हें ऐसा अनुचित वर मांगने के लिए कहा कि भाई ये गलत है, परंतु वह अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। ब्राह्मणों की बात रखने के लिए वह एक बहुत ही बीमार और दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर घास चरने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर के गई। अब तो सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और ऋषि गौतम को गोहत्यारा कहकर उनकी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम से कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर बस गए, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना मुश्किल कर दिया। वे कहने लगे, तुम्हें गो हत्या लगी, इसके कारण तुम्हें वेद पाठ और यज्ञ वगैरह के कार्य करने का अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत विनीत भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप ही लोग अब मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बता दीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, गौतम तुम अपने पाप को सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। इतनी कठिन शर्त? बोले कोई और उपाय? तो दूसरा उपाय यह है कि यहाँ गंगा जी को ले आइए, आप उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिवलिंग की आराधना कीजिए, तब होगा। और स्नान कीजिए गंगा जी में और इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा कर लीजिए। फिर पार्थिव शिवलिंगों पर 100 घड़े पवित्र जल चढ़ा दीजिएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। बताइए गंगा जी नासिक कैसे पहुंचे? महर्षि गौतम ने ब्राह्मण द्वारा बताए गए सभी कार्य किए। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी गहन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, तुम निष्पाप हो। गो हत्या का कलंक तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंडित करता हूँ।
इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के कारण या उन्हीं के द्वारा लगाए गए इस कलंक के कारण तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। उनके इन कलंक की वजह से तो मेरा परम हित हो गया। तब भगवान शिव गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर वहीं शिवलिंग रूप में स्थापित हुए और वह त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। आज भी उस शिवलिंग की पूजा उपासना बहुत भक्ति और आस्था के साथ होती है। और अब मैं चलते चलते आपको ये बताता हूँ कि यदि आपके पद नहीं मिल पा रहा हो, नौकरी नहीं मिल पा रही हो, पदोन्नति नहीं हो पा रही हो, प्रतिष्ठा में लगातार कमी आती जा रही हो, तो सूरजमुखी के पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। और सूरजमुखी के किसी पौधे की जड़ को रविवार सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए और देखिए चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और सूरजमुखी के जो पौधे लगाएंगे रविवार को लगाया कीजिएगा। एक लगाएं, 1000 लगाएं, ये आपकी इच्छा। तो एक से मेरा मतलब ये सांकेतिक रूप में समझिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपकी पद प्रतिष्ठा से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। और कल मैं बात करूंगा एक और ऐसे रोग की जो आपको बहुत परेशान करता है और शनि और बृहस्पति की वजह से वो रोग ये होता है, उसका निदान भी बताऊंगा। और वो रोग क्या है? हाथ पैरों में दर्द और उनका टेढ़ा तक हो जाना। फिलहाल मैं चलता हूं, खूब खुश रहिएगा। राम राम, नमस्कार।